हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। सो कैसे हो आप सब लोग? होप एकदम मस्त बढ़िया फर्स्ट क्लास होंगे। तो हम देख रहे हैं यूनिट नंबर 11 नर्वस सिस्टम, और उसमें हम देख रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट। स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर से यूनिवर्सिटी या फिर तो कॉलेज में, इंटरनल कॉलेज में एग्जाम में भी बहुत बार आता है क्वेश्चन, 5 मार्क्स या फिर तो 3 मार्क्स के लिए। तो देखते हैं क्या है स्पाइनल कॉर्ड और कैसा स्ट्रक्चर वो सब कुछ है। मैंने जैसे पॉइंट वाइज आपको दिखाया सेम टू सेम आप वैसे ही लिखिएगा तो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। अब देखते हैं कि क्या है। Spinal cord is a long cylindrical anterior posteriorly flattened nervous cord located in the vertebral column। क्या है? स्पाइनल कॉर्ड एक लंबा सिलेंड्रिकल शेप में एंटेरियर और पोस्टेरियर, आगे और पीछे से फ्लैटेंड है, मीन्स चपटा है, और लोकेटेड इन द नर्व वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम कहाँ पे है लोकेशन, वो आपको कमेंट में बताना है। इट ओरिजिनेट फ्रॉम द सर्वाइकल रीजन टू द फर्स्ट एंड सेकेंड लंबार रीजन। अब इसका लोकेशन भी बता दिया कि एग्जैक्टली कहाँ से ये शुरू होता है। तो कहाँ से शुरू होता है? सर्वाइकल रीजन से लेके फर्स्ट और सेकेंड लंबार रीजन तक। अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर और कमेंट में बताना है कि कितने टोटल नंबर ऑफ सर्वाइकल बोन प्रेजेंट है और कितने टोटल नंबर ऑफ लंबार बोन प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। ठीक है। इट इज 46 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड थिकर, कंटेन नंबर्स ऑफ नर्व। लोअर एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कंसिस्ट बंच ऑफ नर्व विच लुक्स लाइक हॉर्स टेल्स, हैंस कॉल्ड क्वाडा इक्विना। अब ये क्या बोल रहा है कि ये 46 सेंटीमीटर लंबा है और मोटा है। कैसा है? मोटा है। एक्चुअली ये स्टार्टिंग में जब होता है तब वो मोटा होता है, और नीचे नीचे जैसे उसका एंड आते जाता है तो वो पतला होते जाता है। तब ये बोल रहा है कि ये मोटा होता है और ये बहुत सारे नर्व कंटेन करता है। अब नर्व क्या है? नर्व जो स्टिम्युलस को ट्रांसमिट कराने के लिए, सिग्नल देने के लिए, इन शॉर्ट सिग्नल कोई भी देने के लिए बॉडी को, वो नर्व का काम है। तो ये बहुत सारे नर्व कंटेन करता है, और इसका जो लोअर पार्ट है, मीन्स नीचे का जो हिस्सा है, वो बहुत सारे नर्व कंटेन करता है। क्या बोल रहा है? बंच ऑफ नर्व को कंटेन करता है। बंच मतलब गुच्छा, गुच्छा, नर्व का गुच्छा ये कंटेन करता है, जो कि घोड़े की टेल के जैसे दिखता है, इसीलिए उसको बोला जाता है क्वाडा इक्विना। अब क्वाडा इक्विना जो है वो 1 मार्क में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज क्वाडा इक्विना। देन यू हैव टू राइट दैट कि इट इज बंच ऑफ नर्व एट द टर्मिनल एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड विच लुक्स लाइक हॉर्स टेल इज कॉल्ड एज क्वाडा इक्विना। गॉट इट? Now, the terminal nerve is thin and long and hence called as phylum terminal है। As I said कि जो टर्मिनल पार्ट है, टर्मिनल मीन्स नीचे का पार्ट है, वो थिन रहेगा, थिन रहता है और लंबा रहता है, इसीलिए उसको फाइलम टर्मिनाले बोला जाता है। अब क्या कर दे, अब देखते हैं आगे कि क्या बोल रहा है। तो इट शोज सेंट्रल कैनाल विथ CSF। व्हाट इज CSF? सो CSF इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो एग्जैक्टली मतलब कि नर्व के इम्पल्सन में वो हमारे काम देता है, वो भी काम आता है। ठीक है। अब मैं आपको स्ट्रक्चर के साथ बताती हूँ। एक सेकेंड। देखो, ये स्ट्रक्चर आपको पहले ऊपर ड्रॉ कर देना है, ठीक है, उसके बाद आप लिखना शुरू करना। तो स्ट्रक्चर में मैं आपको सिंपली बता दूँ, ये यहाँ पे सेंट्रल कैनाल है, सेंट्रल कैनाल है, यहाँ पे CSF रहेगा। ये और ये दोनों जो हॉर्न जैसा दिख रहा है उसको पोस्टेरियर हॉर्न बोलेंगे। नीचे के दो हॉर्न जैसा दिख रहा है उसको एंटेरियर हॉर्न बोलेंगे। ये पूरा जो है वाइट मैटर है और जो अंदर का है वो ग्रे मैटर है। ये खांच, कोई भी खांच होगा तो उसका नाम होता है फिशर। खांच को क्या बोलेंगे? फिशर। फिर बाद में नर्व सेल प्रेजेंट है, ये सारे नर्व सेल प्रेजेंट हैं। और ये पोस्टेरियर एंटेरियर, और पोस्टेरियर और एंटेरियर फिशर, ऐसे आपको करके देखना है, लिखना है, सॉरी। तो क्या बोल रहा है कि जो ये स्पाइनल कॉर्ड है वो सेंट्रल कैनाल शो करता है। सेंट्रल कैनाल ये रहा, और क्या बोल रहा है? विथ CSF, CSF के साथ, मीन्स जो सेंट्रल कैनाल है वो CSF को कंटेन करेगा। 2 टाइप्स के मैटर प्रेजेंट है इसमें। कौन कौन से? ग्रे मैटर और वाइट मैटर। अब देखते हैं हम डिफरेंस के फॉर्म में कि व्हाट इज ग्रे मैटर एंड व्हाट इज वाइट मैटर। सो ग्रे मैटर कंसिस्ट सेल्स, ये क्या कंसिस्ट करता है? सेल्स कंसिस्ट करता है। और वाइट मैटर क्या कंसिस्ट करता है? कंसिस्ट माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड फाइबर। माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड फाइबर कंटेन करता है। ठीक है। अब सेंट्रल कॉलम ग्रे मैटर में किससे भरा हुआ है? एंटेरियर और पोस्टेरियर हॉर्न से। एंटेरियर और पोस्टेरियर हॉर्न से ग्रे मैटर भरा है। ये हमारा बाहरी ग्रे मैटर है, इसमें क्या भरा हुआ है? ग्रे मैटर का पोस्टेरियर और एंटेरियर हॉर्न। बाहर वाला तो हमारा सारा वाइट मैटर है, तो इसमें ये हॉर्न से पूरा भरा हुआ है। और ये क्या
किससे कंपोज हुआ है? इट कंपोज ऑफ कॉलम ऑफ फाइबर्स कॉल्ड ट्रैक दैट इज पाथवे रनिंग टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। किससे बना हुआ है ये? तो वो कॉलम ऑफ फाइबर्स, फाइबर्स के कॉलम हैं जो कि एक रास्ता देते हैं, कॉल्ड ट्रैक, जो कि रास्ता देते हैं किससे? ब्रेन में से और ब्रेन से कोई भी सिग्नल जाने के लिए। ठीक है, ये है वाइट मैटर। जैसे कि कोई समझो कि ये है, यहाँ पे मुझे कोई सिग्नल आया तो वाइट मैटर क्या करेगा? अंदर सिग्नल को एग्जैक्टली प्रोसेसिंग करने के लिए और अंदर से बाहर जाने के लिए रास्ता देगा। ये हमारा वाइट मैटर है। अब जो ग्रे मैटर है वो डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में, एंटेरियर हॉर्न, पोस्टेरियर हॉर्न और लेटरल हॉर्न। ठीक है, लेटरल हॉर्न कहाँ पे प्रेजेंट होगा? तो मतलब थोरेसिक रीजन के वहाँ पे प्रोजेक्ट होगा जाके। थोरेसिक रीजन कहाँ है? हमारे चेस्ट के पोर्शन में। ठीक है, तो ये था ग्रे और वाइट मैटर। अब मैं आपको एक और डिफरेंस बता दूं कि ग्रे मैटर क्या है, मोस्टली स्मॉल नर्व सेल से बना हुआ होता है, और वाइट मैटर मोस्ट लॉन्ग नर्व से बने हुए होते हैं। और देयर आर 31 पेयर ऑफ नर्व ऑन आइदर साइड्स अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में कितने पैर के नर्व होते हैं? तो 31 पेयर ऑफ नर्व लोकेटेड है। ठीक है, 31 पेयर ऑफ नर्व यहाँ पे अराइज होंगे, मीन्स इसमें से निकलेंगे। आपको ये भी एक 1 मार्क में क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि हाउ मैनी नर्व्स प्रेजेंट और अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब 31 कौन कौन से है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले 7 आएंगे सर्वाइकल हमारे नर्व आएंगे, 12 आएंगे थोरेसिक, 5 आएंगे लंबार नर्व, 5 आएंगे सैक्रल, और 2 से 3 कॉक्चियल आएंगे नर्व। ये क्या थे जो मैंने आपको बोला कि इसमें से 31 पेयर ऑफ नर्व अराइज होते हैं, वो हैं। अब एग्जैक्टली फंक्शन क्या है स्पाइनल कॉर्ड का? अगर आपको 5 मार्क्स के लिए पूछ रहा है तो आप फंक्शन भी लिख देना, बाकी इतना ओवरव्यू जितना था पॉइंट वाइज वो काफ़ी है। अलग से भी इसका फंक्शन पूछ सकते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है? लिंक बिटवीन ब्रेन एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू सेंसरी एंड मोटर ट्रैक एंड पेरिफेरल नर्व्स। क्या करता है ये? लिंक मतलब दो चीज़ के बीच का रास्ता बनाता है। ये किसके बीच का? ब्रेन का और अदर पार्ट। अब ब्रेन को दूसरे बॉडी पार्ट से मिलने जाना है लेकिन उसके पास रास्ता नहीं है, तो स्पाइनल कॉर्ड उसको रास्ता देता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है लिंक बिटवीन ब्रेन एंड द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। किससे करेगा अब लिंक? तो सेंसरी या फिर तो मोटर ट्रैक से। तो ये सेंसरी और मोटर ट्रैक क्या होंगे? हमारे नर्व्स। ये जो हमने नर्व्स देखे वो नर्व होंगे। और पेरिफेरल नर्व, जो पेरिफेरल नर्व है वो भी इसका ट्रैक देंगे। इट इज़ अ शीट ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन आपने पढ़ा होगा 11th में कि क्या है रिफ्लेक्स एक्शन, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कि रिफ्लेक्स एक्शन ये होता है कि कोई भी स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करती है बॉडी, उसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। इट इज़ इंटरकनेक्टेड विथ ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से भी ये कनेक्टेड है। तो आपको पता होगा कि नर्वस सिस्टम 2 में क्लासीफाई होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ANS। देयर आर स्मॉल इंटरस्पाइनल ट्रैक इन द स्पाइनल कॉर्ड। इसमें क्या है? छोटे छोटे स्पाइनल के इंटरस्पाइनल ट्रैक भी प्रेजेंट हैं। अब ये हमने देख ही लिया कि ये रिफ्लेक्स एक्शन का सीट है, मीन्स इसका रिफ्लेक्स एक्शन का काम यहीं से होता है। तो हम साथ ही साथ देख लेते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, रिफ्लेक्स आर्क क्या है। सो रिफ्लेक्स एक्शन इज इंस्टेंटेनियस इनवॉल्यूंटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू affector sensory stimulus which passes through नर्व इन स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? एक इंस्टेंटेनियस मीन्स तुरंत ही, इनवॉल्यूंटरी मीन्स हमारे हाथों में नहीं है, अपनी मर्जी से बॉडी कर रहा है, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। कैसे करेगा? जब अफेक्ट हमारी बॉडी होगी स्टिम्युलस से, जो कि इम्पल्स पास करेगा नर्व स्पाइनल कॉर्ड में, उसको वो जो भी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ इनवॉल्यूंटरीली हमारे बॉडी के थ्रू, जो भी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा कोई भी नर्व के थ्रू। और नर्व कौन सी होगी? सेंसरी, जो हमारा सेंस कर पाए। इट इज़ अ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। ये कैसे वर्क करता है कि डिफेंस मैकेनिज्म की तरह, मीन्स कि फाइट करेगा बॉडी के अगेंस्ट। जैसे कि अगर कुछ गर्म चीज़ है आपने टच कर ली तो इंस्टेंटेनियस आपका बॉडी वहाँ से अपने आप को हटा लेगा। इनवॉल्यूंटरी एक्शन हुआ, अपने आप अपनी इच्छा से आपने नहीं हटाया, नर्व के इम्पल्स गया, स्टिम्युलस उसको फील हुआ, तब आपने हैंड अपना पीछे लिया। इट्स एक्शन इज़ अ मोर रैपिड दैन द वॉल्यूंटरी एक्शंस।
उसका एक्शन कैसा है, वॉल्यूंटरी एक्शन से ज़्यादा रैपिड है। कुछ एग्जांपल हैं जैसे कि आप क्या बोलते हैं, हाँ, आप हीट को हाँ, हीट से आपकी स्किन टच होती है तो आप अपना हैंड पीछे हटा लेते हो, वो सब कुछ। रिफ्लेक्स आर्क, अब रिफ्लेक्स आर्क की क्या है, तो रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर कुछ जो ये कैसे सीक्वेंस में नर्व हमारी जाती हैं, कैसे इम्पल्स जाता है, उसका बताया है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे एफरेंट नर्व। एफरेंट नर्व जो सिग्नल हमारी बॉडी से ब्रेन तक पहुंचाता है उसको एफरेंट कहेंगे। और ईफरेंट ब्रेन से हमारे बॉडी में जो सिग्नल आता है उसको ईफरेंट नर्व कहेंगे। तो इफरेंट नर्व को फील हुआ कि हाँ भाई मैंने गर्म चीज़ पकड़ी, वो हमारे स्किन में उसने पहुंचाया कि स्किन को भाई गर्म लगा। अब स्किन को गर्म लगा तो उसने पोस्टीरियर रूट में पहुंचाया वो सिग्नल को, पोस्टीरियर रूट ले गया गैंग्लियन में। तो गैंग्लियन क्या है, ग्रुप ऑफ नर्व में भिजवाया उसने। अब ये जा कर के चला गया क्या बोलते हैं, ये ग्रे मैटर से निकल कर के आया वाइट मैटर से होते हुए, अब एंटेरियर रूट में आ गया। एंटेरियर रूट में आने के बाद मसल को फील हुआ कि भाई कुछ गर्म है, हाथ हटा ले वरना दाव हो जाएगा तुम्हारे साथ। तो ऐसा, इससे कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क ये हुआ कि जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है उसको सीक्वेंस वाइज कैसे प्रोसेस होती है वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया है मैंने। अब कौन कौन से टाइप के नर्व होते हैं, या सॉरी साइनेप्स होते हैं वो मैं बताती हूँ। मोनोसाइनेप्टिक होता है, बाईसाइनेप्टिक होता है और पॉलीसाइनेप्टिक। क्या है मोनोसाइनेप्टिक, अगर कोई भी नर्व के एंडिंग में एक एक्सॉन, अगर नर्व के टर्मिनल में एक एक्सॉन अगर प्रेजेंट है तो उसको मोनोसाइनेप्टिक कहेंगे। अगर 2 एक्सॉन प्रेजेंट है तो उसको बाईसाइनेप्टिक कहेंगे, और बहुत सारे हैं तो पॉलीसाइनेप्टिक बोल देंगे। एक्शन कौन कौन से टाइप्स के हैं, रिफ्लेक्स एक्शन 2 टाइप के होते हैं, कंडीशनल और अनकंडीशनल। कंडीशनल जो बाय बर्थ हमको मिला हुआ होता है, बाय बर्थ हमें जो भी रिफ्लेक्स एक्शन हमें फील हुआ होता है पहले से ही, जो हमें मिला हुआ हो। अनकंडीशनल मीन्स हमें प्रैक्टिस के थ्रू, जैसे पढ़ाई है, पढ़ाई में आप प्रैक्टिस करते रहेंगे फिर आपको याद रहने लगेगा, वो क्या है, अनकंडीशनल एक्शन। ठीक है, सलाइवेशन होना हमारे मुंह में, वो क्या है, अनकंडीशनल एक्शन। तो ये था अपना स्पाइनल कॉर्ड और रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।